यह महसूस करें कि हम एक बहुत बड़े प्रयोगशाला पुस्तकालय में बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा पुस्तकालय जिसमें अनंत किताबें रखी गई हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। वह किताबें क्या है? उसमें कुछ ऐसे लिखे गए हैं जो आपके से संबंधित है। वो किताबें हैं हमारे हजारों हजारों जन्मों की, लेखा जोखा उन किताबों में है। उन किताब अनेक जन्मों में हमारे जितने कर्म हुए, जाने अनजाने में, उन किताबों में सारे लिखा है। हर जन्मों की कहानी लिखा है। यह क्यों लिखा है? इसी का बोझ हमारे आत्मा पर पड़ता है। आत्मा इसी बोझों से मुक्त होना चाहती है, इसीलिए हम सत्संग में या भक्ति की प्राप्त करना चाहते हैं। बिना सत्संग से उन आत्मा पर पड़े अनेक जन्मों के कर्मों का बोझ नहीं मिटेगा। आत्मा इसी से तड़फड़ाती है कि उन कर्मों का बोझ आत्मा के ऊपर से हटे, और यह तब तक नहीं हटेगा जब तक कि परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं होगा। यह उसी तरह से है जिस तरह से लोहे पर लगे कई परतों का जंग लगा रहता है, तो जब तक जंग छूटेगा नहीं तब तक लोहे की असली चमक नहीं दिखाई पड़ेगी। तो परमात्मा पर, आत्मा पर अनेक जन्मों के जो कर्मों के बंधन, वो कर्मों का बंधन क्या है? अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों का फल है। हाँ, कर्म रूपी जंग जो आत्मा पर लगे हैं उसको हटेगा नहीं तब तक जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। वो हटेगा कैसे? जब तक परमात्मा के नाम का सुमिरन नहीं होगा। जो आपके गुरु गोविंद द्वारा दिया गया नाम है उसमें पूर्णतः श्रद्धा विश्वास नहीं जमेगा। जब तक पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उसका जप नहीं होगा, वो केवल जप नहीं होता है भाई साहब। उस मंत्र में ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित होती हैं। एक बीज में जिस तरह से वृक्ष समाहित होता है, देखने में नहीं आता है। आप बीज को कुचल दीजिए, पीस दीजिए, लेकिन वो वृक्ष नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से मंत्र में वह ब्रह्मांड की शक्ति समाहित होती है। उसको तरीके से, जिस तरह से दूध में घी है लेकिन कोई कहे कि घी दिखा दीजिए, तो कोई दिखा नहीं पाएगा जब तक कि उसको तरकीब से उसको पका करके उसको दही नहीं जमाया जाएगा, उसमें से दही का मंथन नहीं किया जाएगा, घी नहीं निकलेगा। उसी तरह से मंत्र से वो शक्ति भी प्रकट नहीं होगी। इसलिए वो नाम जब भी हम लें, आइए इसके लिए हम दोनों हाथों को उठाकर पहले दो नाम संकीर्तन करें। साधारण नाम नहीं है। आइए दोनों हाथ उठा करके हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ये नाम जो है, केवल आप जब राम कहते हैं तो केवल राम नहीं कह रहे होते, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की समस्त ऊर्जा का आवाहन कर रहे होते आप। जब कृष्ण कहते हैं तो 16 कला संपूर्ण ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जो है
आप आवाहन कर रहे होते हैं, उसको पुकार रहे होते हैं, उसको अपने अंदर उतार रहे होते हैं। इसलिए बड़े श्रद्धा से नाम का जो है जाप, वो केवल नाम नहीं है, उसमें ब्रह्मांड की शक्तियां समाहित होती है। जब आप शिव कहते हैं तो परम कल्याणकारी और वैराग्य की संपूर्ण शक्तियां समाहित शिव का उस ऊर्जा का आवाहन कर रहे होते हैं, जिस वो ऊर्जा क्षण में प्रलय कर सकती है और क्षण में सृष्टि कर सकती है। जब आप दुर्गा कहते हैं तो दुर्गा की शक्तियों का आवाहन कर रहे होते हैं। जब आप साईं कहते हैं तो साईं का मतलब होता है उस साक्षात ईश्वर, उस साक्षात ब्रह्म की शक्तियों का आप जो है आवाहन कर रहे होते हैं। तो जब भी नाम का आप जब करें तो यह केवल नाम नहीं होता है, बल्कि उस ब्रह्मांड की ऊर्जा की शक्तियों का आप पुकार कर रहे होते हैं। यह उसी तरह से काम करती है जैसे सृष्टि का आरंभ जब हुआ तो इन्हीं शब्दों के, इन्हीं ध्वनियों के कंपन से हुआ। ये शब्द में कंपन है, यह कंपन हमारी आत्मा पर पड़े निगेटिव ऊर्जा को उसी तरह से छांटती है जिस तरह से कोई जौहरी सोना को तपा करके उसकी चमक को निखार देता है। उसी तरह से यह कंपन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारे शरीर का निर्माण भी निरंतर हमारे शरीर में कंपन हो रहा है, शब्द का कंपन है। प्रत्येक शब्द की एक कंपन होता है, एक ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी हम करें, नाम लें, नाम सुमरन करें, बहुत ही श्रद्धा भाव से करें।